हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। कहते हैं हर जगह का एक अतीत होता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है जहां अतीत मरता नहीं, बल्कि वहां की हवा में घुलकर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। ऐसी ही एक जगह है राजघाट। आपने भूत प्रेतों की कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो एक शापित रथ की है। ये रथ जिसने कभी राजघाट से होकर गुजरने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसकी परछाई आज भी वहां मौजूद है। कहते हैं इस रथ के नीचे आत्माएं कैद हैं, ऐसी आत्माएं जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिन्होंने राजघाट की सच्चाई जानने की ठानी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय सफर पर जाने के लिए? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले हर बार की तरह मैं आप सभी लोगों से दिल से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। आप अपना प्यार ऐसे ही मुझ पर बरसाते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए और स्टोरीज लेकर आती रहूं। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। राजघाट एक ऐसा इलाका जो दिन में सामान्य और शांत लगता है, लेकिन रात के समय वहां की हवा में कुछ अलग सा महसूस होता है। ये इलाका अपने इतिहास के कारण बदनाम है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक प्राचीन रथ है जो कभी इस घाट से गुजरती ही नहीं, फिर भी यहाँ उसकी मौजूदगी का आभास हर किसी को होता है। ये रथ ना तो देखा गया है और ना ही किसी ने इसे चलाते हुए सुना है, लेकिन उस रथ से जुड़ी कहानियां राजघाट के हर कोने में गूंजती है। ये कहानी है रवि और उसके दोस्तों की, जो भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने रात में राजघाट जाने की योजना बनाई। उनकी योजना थी कि वे इस रथ की सच्चाई जानने और अपने कैमरे में रिकॉर्ड करें। उस रात अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का कोई अता पता नहीं था और घाट के पास का रास्ता वीरान और सन्नाटे से भरा हुआ था। रात के करीब 11 बजे रवि और उसके दोस्त अजय, समीर और नीना राजघाट पहुंचे। उनके पास टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान था। घाट पर पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी और भारी महसूस होने लगी। नीना को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। ये सब मन का वहम है, रवि ने हंसते हुए कहा। हम यहाँ सिर्फ उस रथ की कहानी की सच्चाई पता करने आए हैं, कुछ नहीं होगा। रात के करीब 12 बजे समीर को घाट के पास एक परछाई दिखाई दी। परछाई किसी इंसान की नहीं थी, वो कुछ बड़ी और अजीब सी थी। अचानक घाट पर एक गहरी खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। क्या ये रथ की आवाज हो सकती है? अजय ने घबराते हुए पूछा।
सभी ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी समीर को लगा कि घाट के दूसरी ओर किसी भारी वस्तु के पहिए खींचने की आवाज आ रही है। ये वो रथ हो सकता है, रवि ने उत्साहित होकर कहा। वे सभी आवाज की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें रथ के पहियों की आवाज साफ सुनाई देने लगी, पर रथ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक नीना चिल्लाई, देखो वहां कुछ है। घने कोहरे के बीच एक प्राचीन रथ दिखाई दिया। रथ सुनहरे और काले रंग का था, लेकिन उसके पहिए चंग खाए हुए लग रहे थे। रथ के चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी थी। ये क्या है? अजय ने घबराते हुए पूछा। रथ के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा उसके नीचे से कहराने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रवि ने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर केवल धुंध और विचित्र आकृतियां दिखाई दे रही थी। तभी रथ के नीचे से एक धुंधली आकृति बाहर निकली। ये एक महिला की आत्मा थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने एक भयानक आवाज में पूछा। नीना ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? महिला आत्मा ने बताया कि ये रथ कभी एक राजा का था, जिसने अपने राज्य की बेगुनाह महिलाओं को और बच्चों को इस रथ के नीचे कुचलवा दिया था। उन आत्माओं की चीखें इस रथ में कैद हो गई। राजघाट वही जगह थी जहां ये रथ सबसे पहले खून से रंगा गया था। हम यहां से कभी मुक्त नहीं हो सकते, आत्मा ने कहा। जो कोई भी इस रथ के पास आता है, वह इसकी शक्ति का शिकार हो जाता है। अब तुम सब यहां से भागो, वरना तुम्हारा अंत भी यही होगा। रवि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रथ के पहिया खुद ब खुद घूमने लगे। ऐसा लगा जैसे रथ उन्हें रोकना चाहता हो। चारों ने जोर लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन घाट के रास्ते पर हर जगह अजीबोगरीब परछाइयां और अंधेरा था। नीना के पैर किसी चीज में फंस गए। सबने मुड़कर पीछे देखा तो रथ गायब हो चुका था। अगली सुबह वे स्थानीय पंडित से मिले और पूरी घटना सुनाई। पंडित ने बताया कि यह रथ हर अमावस्या की रात राजघाट पर प्रकट होता है और आत्माओं की शांति के लिए किसी अनुष्ठान की जरूरत है। रवि और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे दोबारा कभी इस जगह नहीं जाएंगे। आज भी जो कोई राजघाट की तरफ जाता है, उसे रथ की खड़खड़ाहट और आत्माओं की चीखें सुनाई देती है। लोग अब भी कहते हैं कि वो रथ सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि आत्माओं का कैद खाना है, जो हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि क्या आप लोगों के पास भी कोई कहानियाँ हैं जिसे मैं सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ, सभी को सुना सकती हूँ। अगर हाँ, तो आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों की कहानियाँ मैं कल इस चैनल पर लेकर आऊँ और मेरे इंस्टाग्राम के
पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है। तो चलिए आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।